प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज दवाइयों की श्रृंखला में हम आज आपको उपदंश या फिरंग, इन दोनों रोगों के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, फिरंग या फिशलिश और उपदंश एक ही जैसा रोग है। फिरंग मूत्र नली में होता है, ये मनुष्य के रोग हैं। उपदंश बाहर, उपदंश केवल लिंग का रोग है। फिशलिश में विष सारे शरीर में फैल जाता है। उपदंश या फिरंग या सूजा स्त्री पुरुष दोनों का होता है। पहले ये समझ लें। तो ये 3 प्रकार का रोग होता है: वातज और पित्तज और कफज। तो मैं आपके लिए एक एक दो दो दवाई इनके लिए आप नोट कर लें, मैं लिखा देता हूँ। तो इसमें जो वातज जो रोग है, इसकी दवाई है महुआ, मुलहठी, देवदारू, अगर, रासना और कड़वाकूट और पद्माक। इन दवाइयों को काढ़े एवं लेप से धोने और लेपन से वातज उपदंश में लाभ होता है, यानी बिल्कुल सही हो जाता है अगर इसको लगातार करोगे तो। आप एक बार फिर सुन लीजिए: महुआ, मुलैठी, देवदारू, अगर, रासना, कड़वाकूट, पद्माक। इन दवाइयों को बराबर लें और इनका काढ़ा बनावें, और इसमें से कुछ ठंडा होने पे आप लेप भी कर सकते हो और उसके पानी से धो भी सकते हो इन दवाइयों से। यानी लेप भी करना है और धोना भी है इन दवाइयों से। खानी नहीं है ये दवाई, केवल धोनी है और लेप करना है इसको। वातज रोग में, पित्तज में ये है, पित्तज जो होता है यानी गर्मी से जो होता है रोग, उसके लिए दवाई है त्रिफले के काढ़े में शहद मिलाकर पित्तज उपदंश पर सींचने से लाभ हो जाता है। यानी त्रिफले का जो काढ़ा है उसमें शहद मिला करके उस लिंगेंद्रिय पे पानी की तरह उस पर धोइए, उस पर ढारिए, तो उससे लाभ हो जाता है। दूसरी दवाई है इसकी कि घी, दूध, गोखरू, ईख का रस, शहद और पानी, इनको पित्तज उपदंश पर सींचने से लाभ होता है। यानी जैसे घी लीजिए और दूध ले लो और गोखरू, ईख का रस और शहद, इन सबको मिला लो, यानी कूट पीस करके, और इस पानी मिला करके इसको धोइए आप लिंग को, तो इससे भी इसमें फायदा हो जाता है। और जो कफज जो रोग होता है, जो कफ से होता है, तो उसके लिए आपके लिए फिर मैं दवाई लिखा रहा हूँ। तो तीनों प्रकार की दवाई इनसे आपको बिल्कुल निश्चित ही लाभ होगा। तो देखिए, शाल, विजय सार और लता साल और धब, इनकी छालों को शराब में पीसकर गर्म करें और स्वाता स्वाता लेप कर दें। कफज उपदंश के लिए सबसे अच्छी दवाई है ये। तो ये उपदंश जो होता है, इस पर लिंगी पे फुंसी फुंसी सी हो जाती है और खुजार भी चलती है, इससे हो जाता है। ये गंदगी से भी होती हैं और किसी स्त्री संसर्ग से भी हो सकती हैं, या आप लिंगेंद्रिय को स्वाप नहीं करते हैं तो इससे भी हो जाती हैं। तो फिर इसके लिए हम आपको एक दवाई और लिखाते हैं। देखिए, एक त्रिफले के काढ़े से घावों को धोएं और त्रिफले की राख को शहद में मिलाकर घाव पर लगाने से उपदंश सही हो जाता है। अच्छा, फिर साहब आपके लिए फिर एक सरल और दवाई लिखा रहा हूँ। अनार की छाल पीस कर लगाने से उपदंश के घाव नष्ट हो जाते हैं। इसको भी देख लो आप, अनार की छाल पीस कर लगाने से उपदंश सही हो जाते हैं। फिर एक दवाई और मैं आपके लिए लिखा रहा हूँ, बहुत ही सरल, कि मान के चलिए जो अरंडी होती है ना, अंडोरा जिसको बोलते हैं, जिसमें अंडी लगती है, गहर जो लगती हैं, जो बहुत मिल जाती हैं गांव में, अंडी के पत्ते, कन्नेर के पत्ते और अमलदास के पत्ते, इनका काढ़ा बनाकर अनुक्रम से घाव धोने से लिंग का पकना समाप्त हो जाता है। यानी इन तीनों चीज़ों का एक काढ़ा बनाइए और फिर इससे लिंग को धोइए आप, तो उससे भी ये सही हो जाता है। ये ध्यान दे लो आप। तो फिर और अगर आप दवाई लिखना चाहें
तो मैं और भी लिखा देता हूँ आपके लिए, लेकिन ये बहुत ही सरल और सही दवाई हैं। फिर और एक दवाई लिख लो, सिरस की छाल पानी में घिसकर। सिरस जो मैंने कल परसों एक दवाई के रूप में लिखाया था, जो आँखों की दवाई की ज़्यादातर काम आता है, सर्पों की दवाई में काम आता है। तो इसकी छाल घिसकर के रसोत मिलाकर घावों पर लेप करने से घाव नष्ट हो जाता है। ये भी बहुत ही बढ़िया सटीक दवाई है। यानी सिरस की छाल पानी में घिसकर, रसोत बाजार से आती है, उसको ले आना, तो उसमें मिला करके घावों पर लेप करने से घाव नष्ट हो जाते हैं। फिर साहब और बताऊँ आपके लिए सरल, बबूल के पत्तों का चूर्ण पानी में पीसकर घावों पर लेप करें। ये भी बहुत ही सही है, इसको लगाइए, इससे भी आप सही हो जाओगे। तो फिर दूसरी बात और बताऊं, भांगरे के रस से घावों को सींचना सभी तरह के उपदंशों में लाभदायक है। भांगरा किसे कहते हैं? जिसको आप सदाहरी बोलते हैं। सदाहरी नाम से एक बूटी होती है जिसको खून बंद करने के काम में भी लिया जाता है, और वो घाव पे अगर बांधेंगे पीस करके तो वो जल्दी सही कर देती है। वही दवाई है ये भांगरा, जिसको कोकरा भांगरा भी कहते हैं। तो इसको सदाहरी भी बोलते हैं। तो इसके रस से घावों को लगाएं घावों पर, तो ये सब तरह के उपदंश को, यानी लिंगी के जो घाव होते हैं, खुजार होती है, फुंसी होती हैं, उन सब को सही कर देता है। ये सबसे बढ़िया सटीक दवाई है। तो भाई और बहनों, आज इसी के साथ हम विराम देते हैं। नमस्कार।